नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर हों, स्वस्थ हों और यदि आप मेरी तरह से बीमार हों, जी हाँ मित्रों, काफ़ी दिनों से इस कोविड जैसे लक्षणों से मैं भी ग्रस्त हूँ। अतः बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आया हूँ। उसका कारण यही है कि मैं कोविड से ग्रस्त हूँ, वही सारे लक्षण मेरे भीतर भी हैं। मित्रों, पिछले 1-1.5 साल में इस कोविड को लेकर के बहुत सारी चर्चाओं में मैंने भाग लिया, बहुत सारे लोगों से बात की, बहस की और कई बार तो मतलब बेइज्जती भी महसूस हुई, अज्ञानी भी कहा गया हूँ। परंतु अब मेरे पास में पूरा ज्ञान है। अब मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, क्योंकि मुझे यह रोग हो चुका है। तो है ना खुशी की बात कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड मैन नाउ। क्या है ये कोविड? वास्तविकता यही है कि मित्रों, यह एक फ्लू है। इस फ्लू से ज़्यादा इसकी हैसियत, इसकी औकात कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग अब भी बहस कर रहे हैं, जो अगर इससे ज़्यादा नहीं तो इतनी सारी मौतें क्यों हो रही हैं। मैं उनसे सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगा मित्रों, कि इस बात को ज़रा दूसरे तरीके से देखें। वो आते हैं ना, वो हरे चश्मे और भक्त का चश्मा और उल्टा चश्मा और तारक मेहता का चश्मा। उन चश्मों को निकाल करके यदि हम वास्तविकता पे बात करें, आंकड़ों पर बात करें, यदि गणित के आधार पर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ईयर 2018 एंड 19 कि 2018 में कितनी मौतें हुई, 2017 में कितनी मौतें हुई भारतवर्ष में, और 2020 में कितनी हुई, तो आप पाएंगे कि उतनी ही, कोई खास फर्क नहीं आया। तो क्या है ये कोविड? अच्छा चलिए, हम इस कंट्रोवर्सी में पड़ते ही नहीं और ना ही आज का मेरा विषय है। मेरा विषय है कि आप ये जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ में, मित्रों के साथ में साझा करूँ, बस। तो मित्रों, इस बात को ऐसे समझें कि दीवार बहुत कच्ची है, बहुत पुरानी है, क्षतिग्रस्त है, जगह जगह छेद हो गए हैं, हमने पर्याप्त सीमेंट नहीं लगाया और वो बहुत कमज़ोर है, और उस दीवार को एक हवा का झोंका आता है और उसे गिरा देता है। बड़े तूफान की आवश्यकता नहीं, ऐसी दीवार है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि दीवार, जो झोंका था हवा का, वो ज़्यादा बलवान है या दीवार कमज़ोर थी? अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं कि भारतीय सेना को यदि यह विश्वास दिला दिया जाए कि दुश्मन की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनको मानसिक रूप से समझा दिया जाए कि उनकी दुश्मन की जो सेना है बहुत मजबूत है, क्या वो जंग जीत पाएंगे? और यदि आपका उत्तर है कि नहीं, वो जंग नहीं जीत पाएंगे, भारतीय सैनिक जीत नहीं पाएंगे, तो बस उतना ही आप भी समझ लीजिए। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है कि यह रोग क्या है, इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता नहीं। बस इतना समझ लें कि आप बहुत मजबूत हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। तो मित्रों, मैंने इन दिनों क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं डरा नहीं, इस रोग से मैं 1% भी डरा नहीं। मैंने भी बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं, मैं भी बहुत चर्चा करता हूँ और ईश्वर की कृपा से इस रोग को थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। मैं डरा नहीं, मैं एकदम मजबूत बना रहा। मैं लिक्विड डाइट पे रहा, मैंने डाइट अपनी लिक्विड ली। मैंने पर्याप्त पानी पिया, जूस पिए, काढ़े पिए, जिसमें तुलसी पानी हो गया, लेमन ग्रास उबाल के मैंने पी, इस तरीके, नींबू पानी, ग्लूकॉन डी, नारियल पानी इत्यादि। मैं अपने आप को हाइड्रेट करता रहा। इसका लाभ मुझे बहुत ज़बरदस्त हुआ। एक तो पॉजिटिविटी, और दूसरा मैंने पर्याप्त विश्राम किया। एकदम मतलब मैंने बहुत ज़्यादा श्रम नहीं किया कि हाय तौबा कि जी मैं अभी भी ये भी करूं, वो भी करूं, मैं एक्सरसाइज भी करूं। मैंने श्रम ज़्यादा नहीं किया, मैंने अपने शरीर को विश्राम दिया। तो आप लोग भी यही करेंगे ना? आप लोग भी यही करना, बहुत आराम आएगा। और क्या नहीं करना उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने जलनेती का अभ्यास किया, मैंने कुंजल की क्रिया की। आपसे जितना हो सकता है उतना ज़रूर कीजिएगा। हिप बाथ टब, मैंने हिप बाथ टब का प्रयोग किया। मैंने एनीमा किया, क्योंकि आयुर्वेद के मत अनुसार सर्व रोगा मलाशया ही तो है, सभी रोगों का कारण मलाशय है। तो मैंने मलाशय को साफ रखा,
एनीमा क्या। अब ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये कैसे की जाती हैं, ये हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, वो आप सीख चुके होंगे। और यदि आप में से कोई नहीं जानता है तो हमारे निर्योग इंडिया के फेसबुक पेज पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ये प्रोग्राम ज़रूर पाएंगे कि क्रियाएं की कैसे जाती हैं। ये बहुत ही सहज होती हैं। मैंने भाप ली, मैंने अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखा, मैंने सूक्ष्म क्रियाएं की, यानी अपने लिम्फ नोड्स को एक्टिव किया, मैंने गर्दन को घुमा करके सूक्ष्म क्रियाएं क्या होती हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी है। मैंने ये छोटी छोटी क्रियाएं की। मैंने न्यूरोथेरेपी का चिकित्सा लिया। अब ये न्यूरोथेरेपी है क्या, नाम दरअसल इसका कुछ अंग्रेजी टाइप का है, लेकिन ये एक भारतीय चिकित्सा है। न्यूरोथेरेपी यानी कि समथिंग न्यूरॉन्स इत्यादि ने। एक न्यूरोथेरेपी बहुत ही एक सरल चिकित्सा होती है। इस न्यूरोथेरेपी चिकित्सा में हाथ पैरों को कुछ विशेष तरीके से दबाया और घिसा जाता है। उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी लाजपत राय मेहरा के द्वारा ये इजाद की गई क्रिया है। उसके लिए आप किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट को न्यूरोथेरेपी, और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, जिसमें कि एक नाम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि नवल किशोर सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनके पेज को आप फॉलो कीजिए। आपको निश्चित तौर पर बहुत कुछ समझ में आएगा और ये न्यूरोथेरेपी आप यूट्यूब के माध्यम से ही बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और हाँ, एक नाम और लेना चाहूँगा। नामों की जब श्रृंखला आई है तो एक नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं। इन लोगों को जब आप सुनेंगे ना तो आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी। आप भी मेरी तरह इस महारोग को महाघटिया रोग समझने लगेंगे। सिर्फ आएगा, सर दर्द करेगा और चला जाएगा। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर परेशानी की बात है जिनके अंदर पहले से ही ढेरों समस्याएं हैं, जिनको लंग्स की इश्यूज़ हैं, जिन्हें टीबी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है। उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी यदि सामान्य व्यक्ति है तो आएगा, कुछ समय ज़रूर आपका ख़राब करेगा और फिर चला जाएगा। पॉजिटिव रहें और क्या ना करें, इन जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, इनसे दूर रहें। इन व्हाट्सएप और फेसबुक के जो मैसेज घूमते रहते हैं ना, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये जो दिखाते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन सब से दूर रहें। तनाव हमारे इम्यूनिटी को बहुत प्रभावित करता है। पॉजिटिविटी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और ये जो तनाव है इम्यूनिटी को घटाता है। तो मित्रों, चुनाव आपका है कि आप इन व्यापारियों पर जो व्यापार कर रहे हैं ऑक्सीजन का, जो व्यापार कर रहे हैं इंजेक्शन्स का, जो व्यापार कर रहे हैं सभी चीज़ों का, उन पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। लाशों का व्यापार हो रहा है, ऑर्गन्स का व्यापार हो रहा है, किस चीज़ का व्यापार नहीं हो रहा है। शमशान के रेट यहाँ दिल्ली के बताता हूँ, 25,000 रुपये हो गए हैं एक डेड बॉडी को जलाने के। सब जगह व्यापार ही तो है। इन व्यापारियों पर भरोसा करना है या अपने इस मित्र, हूँ ना मैं आपका मित्र, बात मानेंगे ना मेरी, अपने इस मित्र की बात पर भरोसा कीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। कोई और यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मेरा नंबर है 9999419962। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन दिनों मैं भी थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। मिलता हूँ शीघ्र 100% सही होकर। तब तक के लिए अलविदा।